अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें। बगदाद का शहर रात के वक्त किसी ख्वाब की तरह चमक रहा था। नीली नीली रोशनियों से सजे महल, बुलंद मीनार और खुशबुओं से भरी गलियां, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सितारों का शहर ज़मीन पर उतर आया हो। इसी शहर में रहती थी शहजादी ज़हरा, जो अपनी शरारत, हिम्मत और बेचैन फितरत की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर थी। वो आम शहजादियों की तरह शीशों के कमरों में बैठकर कंगन नहीं गिनती थीं, बल्कि रात के सन्नाटे में छुपकर महल की दीवारों से बाहर निकल जाया करती थीं। शहजादी ज़हरा के पास एक अनोखी चीज़ थी, एक उड़ने वाला कालीन, जो उसे उसकी मरहूमा माँ ने दिया था। उस कालीन के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उसी को उठा सकता है जिसका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। ज़हरा उस कालीन पर बैठकर अक्सर बगदाद की छतों के ऊपर से गुजरती, कभी दरिया के ऊपर से, कभी बाजारों के ऊपर से, और शहर को सोता हुआ देखती। मगर एक रात जब चांद आधा था और हवा कुछ ज़्यादा ही सर्द थी, कालीन ने अचानक अपना रुख बदल लिया। ज़हरा ने कालीन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बगदाद के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया, जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे। वहाँ एक पुरानी टूटती हुई इमारत थी जिसे जादुई किताब का घर कहा जाता था। जैसे ही कालीन ज़मीन पर उतरा, एक गहरी आवाज़ गूंजी, ज़हरा, तुमने वो राज छेड़ दिया है जो सदियों से सो रहा था। अचानक धुआं सा उठा और उस धुएं में से एक जिन जाहिर हुआ। उसका नाम ज़मीर था। वो खतरनाक नहीं, बल्कि दानिशमंद और वफादार जिन था। ज़मीर ने बताया कि बगदाद के नीचे एक जादुई राज दफन है, ऐसी ताकत जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरा शहर मिट्टी का ढेर बन सकता है, और वो राज अब जाग चुका था। इसी दौरान शहजादी की मुलाकात हुई शहजादा अरमान से, जो दूर के मुल्क से बगदाद आया था। अरमान सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानता था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद था। उसे भी ख्वाबों में बगदाद के गिरने के मंजर दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का इशारा थे कि वो भी इस कहानी का हिस्सा था। ज़मीर ने बताया कि जादुई राज को सिर्फ 3 चीज़ें ही बंद कर सकती हैं: एक सच्चे दिल वाली शहजादी, एक बेखौफ शहजादा और एक ऐसा जिन जो अपनी आज़ादी दांव पर लगा दे। तीनों ने मिलकर सफ़र शुरू किया, कभी उड़ते कालीन पर, कभी शहजादा अरमान के घोड़े पर और कभी ज़मीर के जादुई दरवाज़ों से। वे लोग बगदाद के नीचे छुपे अंधेरे शहर तक पहुँचे, जहाँ एक ख़तरनाक जादूगर मालिके ज़ुल्मत क़ैद था, जो अपनी आज़ादी के लिए पूरे शहर को तबाह करना चाहता था। जब वो राज खुलने लगा तो ज़मीन कांप उठी, आसमान लाल हो गया और बगदाद के मीनार हिलने लगे। ज़हरा ने अपनी शरारत को हिम्मत में बदल दिया। अरमान ने अपनी तलवार नहीं बल्कि अपना यकीन इस्तेमाल किया, और ज़मीर ने अपनी क़ैद कुर्बान करके उस जादूगर को फिर से बंद कर दिया। आखिरी लम्हों में कालीन टूट गया, ज़मीर गायब हो गया और जादुई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। सुबह हुई तो बगदाद महफूज था। शहजादी ज़हरा अब सिर्फ शरारती नहीं रही थी, वो शहर की निगाहबान बन चुकी थी। शहजादा अरमान उसका साथी बन गया, और हर रात जब चांद चमकता, हवा में एक हल्की सी आवाज़ गूंजती, जब तक सच्चाई और हिम्मत जिंदा हैं, बगदाद महफूज रहेगा।